ये वाला है लेट्स लर्न विद डीए। तो लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं बायो मॉलिक्यूल्स, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कर रहे थे कल हम लोग। तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन स्टार्ट करा दिया था, है ना। तो ये क्या है, अमाइनो एसिड। हाँ, प्रोटीन में हम लोगों ने किया था अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड की बात की थी हम लोगों ने, ठीक है। तो ये मैंने पढ़ा दिया था आपको, बहुत अच्छे से पढ़ा दिया था। फिर क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, और क्या था। कल मैंने आपको ये पढ़ाने लगी थी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन का ना, ये जो प्रोटीन वाला पार्ट, प्रोटीन क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोटीन। तो कल मैंने फाइब्रस आपको बता दिया था कि फाइब्रस जो है वो प्रोटीन कहाँ पे, पहले तो कैरेटीन में मिलता है, दूसरा है मायोसिन जो मसल्स में मिलता है, कैरेटीन हेयर वूल एंड सिल्क वगैरह में मिलता है, मतलब जो धागे वगैरह होते हैं ना उनमें मिलता है, ठीक है, कैरेटीन। सो नेक्स्ट होता है आपका ग्लोबुलर, नाम ही है GLOBULR, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन, ठीक है। this structure result when the chain of polypeptide coin, ठीक है, ये रिजल्ट है, ये स्ट्रक्चर कब बनता है, जब पॉलीपेप्टाइड कॉइल अराउंड, पॉलीपेप्टाइड कॉइल करते हैं, कॉइल शेप बना देते हैं, कॉइल अराउंड अ स्फेरिकल शेप, किसी स्फेरिकल शेप के आसपास कॉइल कर देते हैं। जैसे रॉड ले लो, तार उसके ऊपर सोलोनाइड बनाते थे ना, सोलोनाइड वैसे वाला, ठीक है। तो ये दिस स्ट्रक्चर रिजल्ट व्हेन द चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड कॉइल करती है अराउंड अ स्फेरिकल शेप के आसपास, दीज आर यूजुअली सॉल्युबल इन वाटर, ये पानी में सॉल्युबल हैं, ठीक है। इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन, ALBUMINS, एल्ब्यूमिन्स आर द कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ अ ग्लोबुलर प्रोटीन, ठीक है ना। ये ग्लोबुलर प्रोटीन की कॉमन एग्जाम्पल है, कौन कौन सी, इंसुलिन एंड एल्ब्यूमिन, एल्ब्यूमिन्स, ठीक है। मैं जब तक प्रोनाउंस अच्छे से नहीं कर देती ना, मैं तब तक मैं पढ़ती रहती हूँ उसको, यही मेरी आदत है। प्रोनाउंसिएशन सही होती है इससे आपकी, ठीक है ना, ज़ुबान आपकी कंट्रोल में आ जाती है, आपकी प्रोनाउंसिएशन अच्छे से बनती है, इसलिए रीडिंग हैबिट हमेशा आपको आनी चाहिए। स्ट्रक्चर एंड द शेप ऑफ प्रोटीन कैन बी स्टडीड एट 4 डिफरेंट लेवल, ये जो स्ट्रक्चर और शेप है प्रोटीन के, इसको हम लोग 4 डिफरेंट लेवल पे स्टडी करते हैं, जैसे कि हो गया प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ठीक है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी, ईच लेवल बीइंग मोर कॉम्प्लेक्स देन द प्रीवियस वन। तो ईच लेवल जो होता है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है हर एक लेवल से। तो प्राइमरी सबसे ईजी होगा, पढ़ लेते हैं। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, प्रोटीन में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, प्रोटीन के पास 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन है। ईच पॉलीपेप्टाइड जो होता है इन प्रोटीन हैज़ अमाइनो एसिड लिंक कर रहा है एक दूसरे के साथ, ठीक है। इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस, it is this sequence of amino acid that is said to be primary structure of that protein, ठीक है ना। क्या है प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन में हैव 1 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। ईच पॉलीपेप्टाइड इन द प्रोटीन हैज़ अमाइनो एसिड लिंक्ड विद ईच अदर, ठीक है। ईच पॉलीपेप्टाइड जो होता है ऑफ प्रोटीन हैज़, उसमें अमाइनो एसिड है, ठीक है। अमाइनो एसिड ऊपर देखा हम लोगों ने, वो किस तरह से लिंक करता है ना, COH के साथ, CONH के साथ ये बॉन्ड बनाता है, C है ना, ये क्या नाम बोला था हम लोगों ने, COHN करके बॉन्ड बनाता है ये, ठीक है। इस तरह से पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये चेन बनाता है मोरा वो, तो ईच पॉलीपेप्टाइड इन द प्रोटीन ऑफ अमाइनो एसिड, एक काम लिंक्ड करते हैं एक दूसरे के साथ इन द स्पेसिफिक सीक्वेंस, प्रॉपर सीक्वेंस में। सीक्वेंस क्या है, वही कॉइल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड इट इज़ दिस सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड दैट इज सेड टू बी प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। तो इसी सीक्वेंस को, ये जो सीक्वेंस आया ना, इसमें यहाँ पे चेन बन रही है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। एनी चेंज ऑफ दिस प्राइमरी स्ट्रक्चर दैट इज़ द सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड क्रिएट करता है डिफरेंट प्रोटीन। मतलब अगर स्ट्रक्चर में थोड़ा सा भी चेंज आ गया ना, ऐसे की जगह यहाँ पे कुछ और चला गया या कुछ और बना दिया, तो वो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन चेंज हो जाता है, ठीक है ना। सेकेंडरी क्या है, बनाओगे, देखो ये देखो, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हो, है ना। ये सर्कुलर, इन्होंने बोला था एक सर्कुलर चीज़ के आसपास कॉइल करता है, रिबन लाइक स्ट्रक्चर होता है, कॉइल कर रहा है। तो ये जो कॉइल है
है ना। पॉलीपेप्टाइड की कॉइल है ना, ये इस तरह से देखो एक दूसरे के साथ कैसे लिंक कर रही है, जो उसके ये यहाँ तक जो पहुँच गया इसके साथ उसने वो वाला पॉलीपेप्टाइड चेन बना दी। इसी तरह से प्रॉपर चेन्स बना के एक सुंदर सा स्ट्रक्चर, DNA RNA स्ट्रक्चर भी ऐसा ही होता है ना। आएगा आएगा अभी आएगा आएगा आएगा, ठीक है। ये देखो किस तरह से है, कितना सुंदर सा है। तो सेकेंडरी चेन क्या होती है, सेकेंडरी चेन क्या होती है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर करता है टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट। क्या बोला इसने, स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है, द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर कर रहा है टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन कैन एग्जिस्ट कर सकती है। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, दैट इज विज अल्फा हेक्साइल, अल्फा हेक्सियल HELIX हेलेक्स, सॉरी, अल्फा हेलेक्स एंड बीटा PLEATED प्लेटेड, अल्फा हेलेक्स एंड बीटा प्लेटेड शीट स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पे सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन में हमको दो तरह के प्रोटीन स्ट्रक्चर मिल रहे हैं। द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रेफर टू द शेप इन विच अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड चेन दैट कैन एग्जिस्ट कर रही है। दे आर फाउंड टू एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स, दैट इज अल्फा हेलेक्स एंड बीटा प्लेटेड, ठीक है, ओके। शीट स्ट्रक्चर, ये शीट स्ट्रक्चर्स है। दीज स्ट्रक्चर्स अराइजेज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग, अच्छा जी, दीज स्ट्रक्चर्स अराइडेड टू द रेगुलर फोल्डिंग, यहाँ पे फोल्डिंग हो रही है, अगर कपड़े के ऊपर कपड़ा आ जाए तो शीट लाइक स्ट्रक्चर हो गया ना, ऐसे ऐसे करके, है ना, एक दूसरे के ऊपर फोल्डिंग करके। तो दीज स्ट्रक्चर्स अराइजेज ड्यू टू द रेगुलर फोल्डिंग ऑफ द बैकबोन ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ किसकी किसकी, CO एंड NH ग्रुप ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की। सो ये अल्फा हेलेक्स जो है वो क्या है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे इन विच अ पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है। तो क्या हो गया, अल्फा हेलेक्स क्या है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन वे, ये बहुत ही कॉमन वे है इन विच द पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्म ऑल पॉसिबल हाइड्रोजन बॉन्ड, जितने भी हो सकते हैं उतने बना लेता है बाय ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग क्या है, ऐसे करके ट्विस्ट हो जाना। ये बुक है ना, ये बुक है, तो ये ट्विस्ट हो गई, इतनी चौड़ी नहीं है लेकिन रिबन होता तो ट्विस्ट हो जाता है, ये ऐसे करके ट्विस्ट होके बनाना, कॉइल लाइक स्ट्रक्चर भी नहीं बनाना, ट्विस्ट हो रहा है, ठीक है। सो ट्विस्ट हो जाना, ऐसे करके ट्विस्ट हो जाना, ऐसे करके ट्विस्ट हो जाना, इस तरह से, ठीक है ना, हाथ है ना तो इस तरह से ट्विस्ट हो जाना, ऐसे करके, फिर ट्विस्ट करके ऐसे करके प्रॉपरली सर्कल बना रहा, ऐसे करके। सो जितना भी हो सकता है, कहाँ गया, ट्विस्टिंग विद द राइट हैंड स्क्रू की तरह ट्विस्ट होना, हेलेक्स विद द NH ग्रुप ऑफ ईच अमाइनो एसिड रेजिड्यू हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाता है टू द किसके साथ, C डबल बॉन्ड O के साथ, है ना, इसी के साथ ही बनाता है, NH के साथ, ऑफ देन एडसेंट टर्न, एसिड टर्न मतलब साथ वाला जो टर्न मार रहा है ना उसके साथ, ऑफ द हेलेक्स एज शोन इन द फिगर हो गया। एंड बीटा प्लेटेड क्या होता है, बीटा प्लेटेड शीट होती हैं, ऑल पेप्टाइड चेन आर स्ट्रेच्ड आउट टू द नियरली मैक्सिमम एक्सटेंशन, स्ट्रेच्ड खुलती है, वो ट्विस्ट कर रही है, वो स्ट्रेच कर रही है, बीटा शीट लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो स्ट्रेच्ड आउट टू द नियरली, जो भी पास में है मैक्सिमम एक्सटेंशन तक, एंड देन लेड साइड बाय साइड, एंड उसके बाद फिर एक दूसरे के साइड साइड पे लेड कर जाती हैं, विच इज़ हेल्ड टुगेदर बाय इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाती हैं, एंड द स्ट्रक्चर जो होता है रिजेंबल करता है द प्लीटेड फोल्ड ऑफ एक है ड्रेपरी एंड देयरफॉर नोन एज द बीटा प्लेटेड, इसीलिए इसको बीटा प्लेटेड बोला गया है। ये आपका बीटा प्लेटेड अल्फा, ये अल्फा हेलेक्स हो गया, ये अल्फा हेलेक्स प्रोटीन हो गया ना, प्राइमरी वाला भी ऐसे ही बोला था उसने, लेकिन ये अल्फा प्लेटेड इसी को मान लो, ठीक है ना, एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट कर रहा है एक दूसरे के ऊपर। और ये बीटा प्लेटेड स्ट्रक्चर, ये देखो ध्यान से, इसको नियरली बोला था ना उसने, पास वाला है ये ग्रुप, तो ये देखो ये इसका ग्रुप है CHONH, ये आ गया CHONH, यहाँ पे देखो, फिर यहाँ पे देखो CHONH, ठीक है, यहाँ पे भी CHONH, ये देखो साथ वाले के साथ ही वो बनाता है, तो फिर ऐसे प्लेटेड ड्रेपरी वाला, ऐसे एक के ऊपर एक कपड़े नहीं इकट्ठे हो जाते, उस शेप को बना दिया इसने, ठीक है, क्लियर हो गया।
एक बारी बनाओगे तो पता चल जाएगा इसको। टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या है? द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन रिप्रेजेंट ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड। टर्शरी स्ट्रक्चर में ओवरऑल फोल्डिंग ऑफ द पॉलीपेप्टाइड चेन की बात कर रहा है। दैट इज द फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर। ये जो होती है फर्दर फोल्डिंग ऑफ द सेकेंडरी स्ट्रक्चर क्या होता है? इट गिव राइज टू द टू मेजर मॉलिक्यूलर शेप देता है। इट गिव टू राइज टू द टू मॉलिक्यूलर मेजर मॉलिक्यूलर शेप्स देता है। कौन कौन सा? बेस एक फाइब्रस हो गया, एक ग्लोब्यूलर, ठीक है। द मेन फोर्स विच स्टेबलाइज करता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी स्ट्रक्चर 2 डिग्री 3 डिग्री प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को आर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो गए जो हैं डाइसल्फाइड लिंकेज, वेंडर वॉल एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। सो नेक्स्ट लास्ट में क्या था? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, है ना। बीटा प्लेटेड देख लिया ना आपने, तो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन क्या बोल रहा है? सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। सम ऑफ द प्रोटीन क्या कर रहे हैं? कंपोज ऑफ 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन्स। रेफर करता है टू एज क्या है? सब यूनिट, ठीक है। रेफर करता है सब यूनिट को। द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ दी सब यूनिट जो होता है विद रिस्पेक्ट टू ईच इज नोन एज क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये जो स्पेशल यूनिट है एक दूसरे के साथ। सम ऑफ द प्रोटीन आर कंपोज 2 और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन। दो या दो से ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन के साथ कंबाइन होके, ठीक है, चेन रेफर टू सब यूनिट। ये सारे अगर 2 और 2 से ज़्यादा चेन जो है वो कंबाइन हो जाए उसको हम लोग सब यूनिट स्ट्रक्चर बोलते हैं। ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है, ठीक है, ये जो स्पेशल अरेंजमेंट है ऑफ दीज सब यूनिट्स का विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे के साथ, ठीक है, तो इसको हम लोग क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बोलते हैं। दिया होगा नीचे। तो ए डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज 4 स्ट्रक्चर्स आर गिवन बिलो। अब सारे चारों स्ट्रक्चर्स का हम लोग एक देखेंगे। क्या देखेंगे? स्ट्रक्चर देखेंगे। देखने में कैसे लगते हैं ना, वो तो देख लिया, अंदर का पार्ट तो देख लिया। अब देखने में ये प्राइमरी हो गया सीधा, प्राइमरी हो गया सीधा, ठीक है, एक दूसरे के साथ। सेकेंडरी हो गया ट्विस्टेड, ठीक है जी, सेकेंडरी हो गया ट्विस्टेड। अच्छा, टर्शरी हो गया ट्विस्टेड है लेकिन आगे पीछे जा रहा है। और ये स्ट्रेट चेन बना रहा था सेकेंडरी वाला, ट्विस्ट करके, है ना। नियरर जो आपके साथ था उसके साथ जाके बॉन्ड्स बना रहा था, है ना। ऐसे करके जो नियरर वाला कार्बन है वो अपने आप के साथ बॉन्ड्स बना रहे हैं। ये वाला टर्शरी वाला है, कोई और फॉर्म ले ली इसने। एंड जो हमारा से क्वाटरनरी वाला है वो क्या कर रहा है? 4-5 अलग अलग वाले इकट्ठे होके, एक चेन ये जा रही है, दूसरी चेन ये जा रही है, तीसरी चेन ये जा रही है। ये सारा इकट्ठा होके एक ग्लोबेल्युलर बना दिया, एक इकट्ठा राउंड शेप कुछ बना दिया इसने, है ना। कुछ तो बनाएगा ही, है ना। ढेला सा, ढेला ग्लोबुलर वही होता है ना, ढेला सा स्ट्रक्चर, है ना। तो डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर्स 2 सब यूनिट्स। मच्छर के बच्चे, मेरे को काटा, मेरे पैर को काटा। मियाँ के रूम में मच्छर है, ठीक है। डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर क्या है? सब यूनिट, 2 सब यूनिट ऑफ 2 टाइप ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का। तो ये देखो एक और कचरा बनाया हुआ है यहाँ पे, कचरा ही है ये, पता चल रहा है कुछ। ये पेपर में ये स्ट्रक्चर नहीं मांग रहे वाले आपसे वो, ठीक है ना। ये बनाना मुश्किल हो जाता है तो ये नहीं मांगेंगे वो आपसे। ये देखो प्राइमरी स्ट्रक्चर, प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा? ये सी कार्बन वाला, ये वाला। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जिसमें ओ और ये रेड वाला डॉट और ग्रे वाला डॉट है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। टर्शरी है ग्रीन वाला डॉट एंड रेड वाला, ये टर्शरी स्ट्रक्चर आ गया ये इस तरह से। एंड उसके बाद हेमी ग्रुप और क्वाटरनरी भी है यहाँ पे। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर का कुछ वो नहीं दिया इन्होंने, तो क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर्स ऑफ हेमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ये हेमी ग्रुप है, ये नाइट्रोजन है रेड वाला, ओ से ऑक्सीजन हो गया, आर ग्रुप ग्रीन है, कार्बन जो है वो ब्लू है, हाइड्रोजन डार्क ब्लू है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर्स हेमी, तुम्हारा वो ब्लड का हेमी का स्ट्रक्चर जो होता है वो इस तरह से है। ये देखो ये इस तरह से कंबाइन होके ये बन गई। पहले छोटी चेन दी फिर बड़ी चेन दी,
ये सेकेंडरी आ गई, सेकेंडरी से बनी टर्शरी, ट्विस्टेड यहाँ आगे पीछे, फिर ट्विस्टेड जब 3-4 इकट्ठी आ गई तो फिर ये बन गई आपकी ये टर्शरी वाली। प्राइमरी, सेकेंडरी चेन, टर्शरी थोड़ा सर्कुलर फॉर्म में या कुछ भी फॉर्म में, है ना, एंड फाइनल आपका ग्लोबुलर फॉर्म में हेमोग्लोबिन ग्रुप, हेमी ग्रुप इसमें 4 हैं, 1 2 3 4 टर्शरी ग्रुप। ओके, पता नहीं बनाने को आते हैं या नहीं बनाने को आते हैं, बना तो सकते हो, ये पता ही है आपको, है ना। एंड नाइट्रोजन हो गया, नाइट्रोजन वाले 2 ही हैं हमारे पास, अमाइन ग्रुप और कार्बन ग्रुप और हाइड्रोजन ग्रुप, ये वही चीज़ है, स्ट्रक्चर बना के 3D स्ट्रक्चर बना के बताया हुआ है आपको। तो डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन, डीनेचुरेशन, DNATURATION, नेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, PROTEINS, प्रोटीन हो गया। तो क्या है ये डीनेचुरेशन ऑफ द प्रोटीन? प्रोटीन फाउंड इन द बायोलॉजिकल सिस्टम, ठीक है, प्रोटीन कहाँ पे फॉर्म होता है? बायोलॉजिकल सिस्टम का पार्ट है ना, बॉडी का पार्ट है। तो विद द यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटी कॉल्ड द नेटिव प्रोटीन। प्रोटीन फाउंड बायोलॉजिकल सिस्टम, राइट, वहाँ पे बायोलॉजिकल सिस्टम में ही मिलता है विद यूनिक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो गया, ऊपर देखा हम लोगों ने, एंड बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़ भी इसकी डिफरेंट है ना, यूनिक है, उसको हम लोग बोलते हैं नेटिव प्रोटीन बोला जाता है। व्हेन प्रोटीन इज़ अ नेटिव फॉर्म, नेटिव मतलब नेटिव क्या होता है? ये तुम्हारा जो लोकली प्रेजेंट होता है। नेटिव क्या होता है? नेटिव, मैं अपनी नेटिव स्टेट में प्रेजेंट हूँ इस टाइम पे। लोकल, तो ये नेटिव फॉर्म में होता है, अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता है। इज़ सब्जेक्टेड टू द फिजिकल चेंज, लाइक उसमें फिजिकल चेंज हो सकता है, जैसे चेंज इन द टेम्परेचर हो गया, ये केमिकल चेंज, लाइक उसके पीएच, चेंज इन द पीएच, द हाइड्रोजन बॉन्ड इज डिस्टर्ब। अगर चेंज इन द पीएच होगा मतलब नेटिव स्टेट से अपनी जो उसकी आरामदायक पोजीशन होती है वहाँ से चेंज होके वो कुछ और जब में चला जाएगा तो उसमें क्या हो जाता है? उसमें चेंज हो जाता है, उसमें थोड़ा सा केमिकली चेंज हो जाते हैं या टेम्परेचर का चेंज आ जाएगा, आएगा ना, तो पीएच में चेंज हो जाएगा। उससे क्या होता है? उसके हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब हो जाते हैं। उससे क्या हो जाता है? ड्यू टू दिस ये जो ग्लोब्यूल्स होते हैं अनफोल्ड हो जाते हैं एंड हेलिक्स गेट अनकॉइल्ड हो जाता है। अब हेलिक्स जो अनकॉइल्ड हो गया ना, हेलिक्स और बीटा शीट हम लोगों ने पढ़ी ना, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट पढ़ी, वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रोटीन लॉस इस बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो जाता है, इससे हम लोग क्या बोलते हैं? डीनेचुरेशन। इसको हम लोग बोलते हैं डीनेचुरेशन, है ना, तभी तो बॉडी में प्रॉब्लम आती हैं कभी कभी। सो ड्यूरिंग डीनेचुरेशन सेकेंडरी और टेरिशरी स्ट्रक्चर जो होते हैं डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं, बट प्राइमरी स्ट्रक्चर रिमेन इंटैक्ट रहता है। एंड ये जो कोगुलेशन हो जाती है ऑफ द एग, खराब हो जाता है ना एग वाइट जो होता है, ऑन बॉइलिंग ऑन कॉमन एग्जांपल ऑफ द, अच्छा, डीनेचुरेशन। जब हम लोग एग बॉईल करते हैं तो पहले एग जो होता है वो लिक्विड होता है, बाद में क्या हो जाता है? डीनेचुरेशन इसकी हार्ड हो जाती है, तो ये बॉयल का अंडा जो होता है वो हार्ड हो जाता है, ठीक है ना। ये कॉमन एग्जाम्पल ऑफ डीनेचुरेशन है, ठीक है ना। अनदर एग्जाम्पल ऑफ क्या है? कर्डिंग ऑफ मिल्क, मिल्क का कर्ड बनना, ये भी एक एग्जाम्पल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन की। एंड उसके बाद क्या है? व्हाट इज व्हेन इट कॉल ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड ऑफ बाय द बैक्टीरिया, मिल्क, बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द मिल्क की वजह से, ठीक है ना। सो क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलते हैं? द मेल्टिंग पॉइंट एंड द solubility ऑफ द वाटर ऑफ क्या है? अमीनो एसिड आर क्या है? जनरली हायर देन दैट ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग हेक्सल हेलो ग्रुप। एक्सप्लेन करो, ये करो, इसमें कोई क्वेश्चन है नहीं, ये आपको थियरी है, थियरी मिल जाएगी आपको, मैं थियरी नहीं पढ़ाऊंगी, वो ऊपर से आपको आंसर मिल जाएंगे, हमने पढ़े हैं ऊपर, ठीक है ना। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन द एग गोज आफ्टर द बॉइलिंग ऑफ द एग, क्या हो जाता है? वो जम जाता है, डीनेचुरेशन हो जाती है। अब ये भी पढ़ा हम लोगों ने, है ना, प्रोटीन की डीनेचुरेशन हो जाती है, इसी को डीनेचुरेशन प्रोसेस होता है, ठीक है। जब क्या हो जाता है? ड्यू टू दिस ग्लोब्यूल अनफोल्ड एंड हेक्सेल क्या कहते हैं? अनकॉइल्ड हो जाता है। द प्रोटीन लूज इट्स बायोलॉजिकल एक्टिविटी, दिस इज कॉल्ड डीनेचुरेशन। उससे क्या होता है? लिक्विड जो होता है वो हार्ड हो जाता है, ये ना, है ना। सेकंड क्वेश्चन का आंसर तो सीधा इधर है। एंजाइम्स क्या होते हैं? नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज एंजाइम्स। एंजाइम्स क्या होते हैं? एंजाइम्स, ठीक है, एंजाइम्स क्या रहते हैं? तो चलो फिर एंजाइम पढ़ते हैं। लाइफ इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन, है। लाइफ क्या है? इज पॉसिबल ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ इज पॉसिबल, लाइफ पॉसिबल है ड्यू टू द कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस केमिकल रिएक्शन से इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, की एक दूसरे के साथ जो केमिकल रिएक्शन है जो वेरियस, इससे लाइफ पॉसिबल है ना, एक दूसरे की कोऑर्डिनेशन की वजह से इससे क्या है? लाइफ पॉसिबल। एन एग्जाम्पल इज द, सबसे बड़ी एग्जाम्पल जो है वो क्या है? लाइफ की
केमिकल रिएक्शन जो रेगुलर डे बाय डे हमारी बॉडी में होती है या फिर हमारे आसपास होती है, क्या क्या होती है? पहले तो डाइजेशन ऑफ द फूड है ना, 10th से पढ़ के, 10th क्या 7th में भी है, मेरे बच्चों के सिलेबस में तो है, 10th वाली बुक 7th वाली बुक में भी है डाइजेशन सिस्टम, 6th में भी था थोड़ा थोड़ा, 7th में और ज़्यादा था। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, ठीक है, अप्रोप्रिएट मॉलिक्यूल एंड अल्टीमेट प्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, ये सब क्या है? केमिकल रिएक्शंस हैं डे टू डे लाइफ वाली। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व इन द सीक्वेंस ऑफ द, क्या होता है? रिएक्शन इन विच ऑल द रिएक्शन अकर इन द बॉडी अंडर वेरी माइल्ड कंडीशन, ठीक है ना। दिस पॉसिबल इन्वॉल्व करता है, दिस प्रोसेस जो होता है, दिस प्रोसेस इन्वॉल्व करता है सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, बहुत सारी सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन निकलती हैं इससे, एंड ऑल दिस रिएक्शन क्या करती हैं? अक्कर करती हैं इन द, कहाँ पे? बॉडी के अंदर, अंडर द माइल्ड कंडीशन, प्रॉपर कंडीशंस के अंदर, माइल्ड कंडीशन, कंट्रोल्ड कंडीशन के अंदर। दिस अक्कर्स विद द हेल्प ऑफ सर्टन बायोकैटलिस्ट कॉल्ड, और ये अक्कर करती हैं, ये जो रिएक्शन है अपने आप थोड़ी ना अक्कर करती हैं, ये ड्यू टू द बायो कैटलिस्ट की वजह से अक्कर करती हैं, जिसका नाम है एंजाइम्स, ठीक है। क्या नाम है? एंजाइम्स। क्या नाम है इसका? एंजाइम्स, ठीक है जी। सो ऑलमोस्ट ऑल द एंजाइम्स आर, क्या है? ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, सारे के सारे एंजाइम्स क्या है? ग्लोबुलर, GLOBULAR, ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। एंजाइम्स क्या है? आर वेरी स्पेसिफिक फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन। एंजाइम्स बहुत स्पेसिफिक होते हैं पर्टिकुलर, हर किसी रिएक्शन के लिए, किसी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए कुछ एंजाइम जो होते हैं वो क्या होते हैं? स्पेसिफिक होते हैं, एंड फॉर द पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के लिए भी, ठीक है ना। सो दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड। ये जो एंजाइम्स के नाम हम लोग आफ्टर द कंपाउंड जो बनता है ना हमारा, उसके बाद देते हैं हम लोग, ठीक है ना, उसके बाद उन्होंने नाम दिया है, जैसे कि दे आर जनरली नेम्ड आफ्टर द कंपाउंड और द क्लास ऑफ द कंपाउंड अंडर विच दे वर्क। सो फॉर एग्जाम्पल हो गया एंजाइम्स, द एंजाइम कौन सा बोला? दैट कैटालाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ द माल्टोज इनटू ग्लूकोज इज नेम्ड एज माल्टेज, ठीक है ना। द एंजाइम दैट कैटालाइज करता है हाइड्रोलिसिस ऑफ द माल्टोज इनटू द ग्लूकोज इज नेम्ड एज, क्या है? माल्टेज, ठीक है। माल्टेज का हम लोगों ने ऊपर भी पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट में फॉर्मूला होता है H12H22 C12H22O11, इसमें डाला माल्टेज, माल्टोज है ना, तो माल्टोज में डाला माल्टेज, ये माल्टोज है, ठीक है, माल्टोज में डाला हमने माल्टेज, MAL, कैटलिस्ट है, एंजाइम डाला, फिर हमको मिला 2 टाइम ग्लूकोज, C6H12O6, 2 टाइम्स, ठीक है, ग्लूकोज मिल गया हमको। समटाइम्स क्या होता है? एंजाइम्स आर ऑल्सो नेम्ड आफ्टर द रिएक्शन, ठीक है। समटाइम क्या होता है? एंजाइम्स का नाम रिएक्शन के बाद भी होता है, जैसे कि वेयर दे आर यूज, कहाँ कहाँ यूज़ हो रही है। फॉर एग्जाम्पल द एंजाइम्स विच कैटलाइज द ऑक्सीडेशन ऑफ द वन सबस्ट्रेट, जैसे एंजाइम क्या कर रहा है? कैटलाइज कर रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ एक सबस्ट्रेट की, ऑक्सीडेशन करवा रहा है, ठीक है, विद स्टिमुलस रिडक्शन ऑफ अनदर सबस्ट्रेट आर नेम्ड एज, क्या है? ऑक्सीडोरिड्यूसिडेक्टेस एंजाइम, ENZYMES एंजाइम्स, ठीक है ना। द एंडिंग ऑफ द नेम ऑफ एन एंजाइम इज ASE। एंजाइम का नाम क्या डाल दिया एंडिंग में? क्या नाम डाल दिया? फिक्स क्या डाल दिया इसमें? एस डाल दिया, ठीक है। ऑक्सी मतलब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एस, ठीक है। ऑक्सीडोरिडक्टेस एंजाइम ठीक है। आगे क्या है? मैकेनिज्म। अरे बाबा ये क्यों बार बार दिमाग खराब करता है मेरा। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, क्या मैकेनिज्म है? एंजाइम कैसे इंजेक्ट करता है, कैसे काम करता है, एक्शन में कैसे आता है। तो एंजाइम क्या करता है? आर नीडेड ओनली इन अ स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। एंजाइम्स थोड़ी सी क्वांटिटी में चाहिए रहते हैं ताकि वो रिएक्शन को प्रोग्रेस कर सके। सिमिलरली टू द एक्शन ऑफ केमिकल कैटलिस्ट, एंजाइम आर सेड टू बी रिड्यूस्ड, एंजाइम क्या करते हैं? आर सेड टू बी रिड्यूस द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम क्या करते हैं? आर सेड टू बी रिड्यूस करते हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्टिवेशन एनर्जी को। आपने पढ़ी हुई एक्टिवेशन एनर्जी है ना, जब एक तरह से सबसे बड़ी एनर्जी आ जाती है फिर वो बाद में वो अपने आप ही डाउन होना शुरू हो जाती है। फॉर एग्जांपल हो गया एक्टिवेशन एनर्जी फॉर एसिड हाइड्रोलिसिस ऑफ द सुक्रोज, क्या होगी? 6.22 किलो जूल मोल इनवर्स, है ना। सो वाइल एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ किसका ओनली कितनी चाहिए थी, हालांकि उसकी एक्टिवेशन कितनी थी? सिर्फ इतनी थी, किलो जूल मोल इनवर्स थी। तो व्हेन हाइड्रोलाइज्ड बाय, जब इसको हाइड्रोलाइज किया एंजाइम के साथ, सुक्रेस, SUCRASE एंजाइम कौन सा? सुक्रेस। मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन हैज़ बिन डिस्कस्ड, कर लिया हुआ, डिस्कस किया नहीं, बस इतना ही लिखा है इन्होंने।
तो अगला वाला है, नेक्स्ट है आपका विटामिन। विटामिन कितना है? ठीक है, आज हम विटामिन ही पढ़ेंगे, कल हम लोग न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे। न्यूक्लिक एसिड होपफुली द लास्ट टॉपिक है। हार्मोन्स, DNA RNA, बस ठीक है। हाँ, तो न्यूक्लिक एसिड जो है वो है, मैं आज विटामिन करा दूँगी आपको। न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो लास्ट, आज हम विटामिन करेंगे, ठीक है, फिनिश करेंगे आज, विटामिन भी खत्म कर देंगे। सो विटामिन, नेक्स्ट आपका टॉपिक जो है वो 10.4 है आपका विटामिन, ठीक है। विटामिन चलो छोटे हो जाओ, विटामिन करेंगे। इतना बड़ा, ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड, हम लोगों ने ऑब्जर्व किया सर्टन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर रिक्वायर्ड, चाहिए होते हैं हमारी बॉडी को, रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट, चाहिए होते हैं विटामिन, है ना, थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए रहता है हमारी बॉडी को, ठीक है, इन आर डाइट, बट देयर डेफिशिएंसी कॉज स्पेसिफिक डिजीज़। लेकिन अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो प्रॉपर डिजीजेस पैदा कर देती है बॉडी में। दीज कंपाउंड आर कॉल्ड, इसको बोला जाता है विटामिन। क्या है विटामिन? कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको थोड़ी क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, लेकिन चाहिए होते हैं, अगर ना मिले तो डिफरेंट बीमारियां होने का खतरा रहता है, ठीक है। दीज कंपाउंड आर विटामिन, इनको बोलते हैं विटामिन। मोस्ट ऑफ द विटामिन कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन आवर बॉडी, हमारी बॉडी में सिंथेसाइज नहीं होते हैं मोस्ट ऑफ द विटामिन, हर कोई नहीं होता हमारी बॉडी में सिंथेसाइज, हमें बाहर से लेने पड़ते हैं। बट प्लांट कैन सिंथेसाइज, प्लांट बना सकते हैं, ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, प्लांट हर कोई विटामिन बना लेते हैं, वो खुद से ही खाना बना लेते हैं, खुद से ही विटामिन भी बना लेते हैं। सो दे कंसीडर एज एन एसेंशियल फूड फैक्टर, इसलिए प्रोटीन, प्लांट जो हैं वो एसेंशियल फूड फैक्टर्स हैं हमारी बॉडी के लिए। हाउएवर द बैक्टीरिया जो होता है हमारी बॉडी के अंदर, गट बैक्टीरिया, हमारी बैक्टीरिया ऑफ द गट कैन प्रोड्यूस सम ऑफ द विटामिन रिक्वायर्ड फॉर अस। हमारी बॉडी में बैक्टीरिया नाम है एक बेचारा, गट नाम का बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया ऑफ द गट का बैक्टीरिया है, हमारे पेट में होता है, कैन प्रोड्यूस करता है जो रिक्वायर्ड बाय अस, ये बैक्टीरिया प्रोड्यूस करता है जो हमारे लिए ज़रूरी होता है, ठीक है। ऑल द विटामिन आर जनरली अवेलेबल इन आर डाइट, हमारी डाइट के अंदर ऑलमोस्ट सारे विटामिन रहते हैं, ठीक है। डिफरेंट विटामिन बिलोंग्स टू द वेरियस केमिकल क्लासेस, डिफरेंट विटामिन जो होते हैं वेरियस केमिकल क्लासेस से बिलोंग करते हैं, एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन देम ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। सो ये मुश्किल होता है उनको क्या करना, स्ट्रक्चर बेस पे उनको डिफाइन करना थोड़ा मुश्किल हो जाती है। जनरली रिगार्डेड एज, उनको क्या बोला जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन। क्या बोला इसने, ऑर्गेनिक कंपाउंड रिक्वायर्ड इन द डाइट इन स्मॉल अमाउंट टू परफॉर्म स्पेसिफिक बायोलॉजिकल फंक्शन फॉर नॉर्मल मेंटेनेंस ऑफ द ऑप्टिमल ग्रोथ, ठीक है ना, एंड हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इसको हम लोग विटामिन बोलते हैं। तो विटामिन क्या है, विटामिन को कैटेगराइज किया हुआ है, विटामिन इज डीसाइनेटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स, ठीक है ना, विटामिन को नाम दिया है अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से, जैसे कि ABCD हो गया, एक्स्ट्रा हो गया। सम ऑफ देम आर फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप, ठीक है ना, सम ऑफ देम को, हाँ, तो सम ऑफ द विटामिन जो हैं वो उसको डिसाइनेटेड बाय द अल्फ़ाबेट्स हो गया ABCDE, एक्स्ट्रा हो गया। सम ऑफ देम आर फर्दर नेम्ड एज अ सब ग्रुप, ठीक है, सम ऑफ देम आर फर्दर नेम्ड एज सब ग्रुप, जैसे कि हो गया आपका एग्जाम्पल होगी B1 हो गया, B2 हो गया, B6 हो गया, B12 हो गया, मतलब सब ग्रुप हो गया। विटामिन B को सब ग्रुप किया हुआ है। एक्सेस ऑफ द विटामिन ऑल्सो हार्मफुल हो जाता है, अगर हम लोग ज़्यादा विटामिन लें तो वो हार्मफुल भी हो जाता है, ठीक है ना, जैसे विटामिन पिल्स हो गई, शुड नॉट बी टेकन विदाउट द एडवाइस ऑफ डॉक्टर। विटामिन पिल हमको नहीं लेनी चाहिए जब तक हमको डॉक्टर एडवाइस ना करे तब तक। अब द विटामिन, ये जो विटामिन वर्ड है, द विटामिन वॉज क्वाइंड बाय द वर्ड वाइटल, VITL, वाइटल प्लस एमाइन, AMINA, इन दोनों का कॉम्बिनेशन विटामिन बन गया, विटामिन, वाइटल एंड एमाइन। सिंस द अर्लियर आइडेंटिफाइड कंपाउंड हैड अमाइनो ग्रुप्स, क्योंकि सबसे पहले तो अमाइनो ग्रुप ही आइडेंटिफाई हुआ था ना, तो लेटर वर्क शोड दैट द इम्पोर्टेंट ऑफ इन द मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट कंटेन अमाइनो ग्रुप, लेकिन बाद में स्टडी किया कि सम विटामिन जो है मैक्सिमम मोस्ट ऑफ देम जो है वो डिड नॉट कंटेन एनी अमाइनो ग्रुप, नहीं होता उसमें, तो लेटर E जो है वो वॉज ड्रॉप्ड, उसके बाद वो E ग्रुप ड्रॉप कर दिया, तो सिर्फ विटामिन रह गया।
अब आजकल हम लोग सिर्फ विटामिन बोलते हैं, विटामिन बोलते हैं, एमाइन नहीं बोलते, विटामिन नहीं बोलते, विटामिन बोलते हैं, ठीक है। विटामिन को काट के विटामिन कर दिया। इनकी स्टोरियाँ भी सुनने में बड़ा मज़ा आता है ना। तो क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन्स, अभी हम लोग विटामिन्स की क्लासिफिकेशन करेंगे। तो विटामिन आर क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। तो विटामिन्स आर क्या है, क्लासिफाइड इनटू 2 ग्रुप्स डिपेंडिंग अपॉन देयर सॉल्युबिलिटी, जैसे कि सॉल्युबिलिटी के हिसाब से फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल होते हैं विटामिन विच आर सॉल्युबल इन फैट एंड ऑयल, ठीक है। ऐसे विटामिन जो फैट एंड ऑयल में सॉल्युबल होते हैं, जैसे कि एंड इनसॉल्युबल इन वाटर हो जाते हैं, आर केप्ट इन दिस ग्रुप। इन ग्रुप में उन्हीं को डाला जाता है जो फैट में डिजॉल्व होते हैं, पानी में नहीं होते। दीज विटामिन आर ए डी ई एन के, ठीक है, ये 4 ए डी ई एन के, ए डी ई एन के, ए डी ई एन के, ठीक है। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। दे आर स्टोर्ड इन द लीवर, लीवर में स्टोर्ड रहते हैं ये, एंड एडिपोस फैट स्टोरिंग टिश्यूज हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट होता है, सेकंड पार्ट होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, ये होते हैं बी ग्रुप विटामिन, एंड बी विटामिन सी हो गया, आर सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, ये सॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, सो दे आर ग्रुप्ड टुगेदर, फिर इनको इकट्ठा कर दिया जाता है, ग्रुप टुगेदर। तो वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं, मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली, ठीक है, इनको सप्लाई करना पड़ता है रेगुलरली इन द डाइट के अंदर, बिकॉज दे आर रेडली एक्सक्रीटेड इन द, क्योंकि ये रेगुलरली एक्सक्रीट किए जाते हैं, यूरिन से निकल जाते हैं, एंड हैंड कैन नॉट बी स्टोर, इसको स्टोर नहीं किया जा सकता, ये बॉडी से निकल जाते हैं, ठीक है ना। सो एक्सेप्ट विटामिन 12, विटामिन 12 को छोड़ के, ठीक है। वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या करते हैं, यूरिन से निकल जाते हैं, दैट्स वाई हमको उसको लेना पड़ता है, इंटेक करना पड़ता है हमारी बॉडी के लिए, ठीक है। एक्सेप्ट करो विटामिन 12 को छोड़ के। सब इंपॉर्टेंट विटामिन एंड देयर सोर्सेज एंड देयर डिजीजेज कॉज्ड बाय दीज डेफिशिएंसीज आर लिस्टेड बिलो। तो ये हम लोग पढ़ते जाते हैं, ये हर आगे भी क्लासेस में है, तुम्हारी बहुत सारी किताबों में हमने पढ़ा भी होगा, बायो में भी पढ़ा होगा आपने। तो हम लोग चलो फिर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। हम छोटी क्लासेस में भी पढ़ाते हैं सम विटामिन एंड देयर सोर्सेज एंड उसके डिजीजेस। सबसे पहले आ जाता है, नाम के अकॉर्डिंग ही जाएंगे हम लोग। सबसे पहले है नेम ऑफ द विटामिन, क्या नाम है इसका, विटामिन ए। विटामिन ए का सोर्स है, क्योंकि फैट सॉल्युबल है तो नेचुरल सी बात है फैट्स में मिलेगा, तो ये आ गया फिश लिवर ऑयल, कैरेट हो गया, बटर हो गया, एंड मिल्क हो गया। विटामिन ए क्या है, फैट सॉल्युबल है, दैट्स वाई फैट में ही मिलेगा। तो मिल्क में, बटर में, कैरेट्स में, ऑयल, फिश लिवर ऑयल में मिलता है। इससे हमको बीमारी क्या होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरी है जो है ज़ीरोफैल्थीमिया, XEROPHERTHALMIA, फैल्थीमिया, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा कॉर्निया का क्या काम होता है, हाँ ये क्या बोलते हैं, आँखों की जो पुतलियाँ होती हैं उसको कम ज़्यादा करना, ताकि लाइट जो है वो बैलेंस बनी रहे हमारी आँखों में, है ना, यही काम होता है ना कॉर्नी का। तो वो क्या करता है, इसको हार्डन कर देता है। अब हार्डन कर देगा तो कहीं ना कहीं फिर वो बैलेंस नहीं ना करे, लाइट बैलेंस नहीं होगी तो क्या होगा, ख़राब हो जाएगी, आँखें ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो ज़ीरोफैल्थीमिया के साथ क्या होता है, कॉर्निया को हार्ड कर देता है ये, ठीक है। कॉर्निया ऊपर वाली लेयर को हार्ड कर देता है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन B1 वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। थैलामाइन भी बोला जाता है, विटामिन ए का नहीं नाम लिखा है इन्होंने, साइंटिफिक नेम नहीं लिखा है इन्होंने। विटामिन बी को बोलते हैं थैलामाइन, ये प्रेजेंट होता है जीस्ट, मिल्क, ग्रीन वेजिटेबल, सीरियल में प्रेजेंट होता है। इससे एक बीमारी होती है, बी से बहुत सारे हैं, B1 बेरी, इससे क्या हो जाता है, एपेटाइट, रिटार्डेड ग्रोथ छोटी हो जाती है, ठीक है। B1 की वजह से ग्रोथ छोटी रह जाती है आपका है। नेक्स्ट आ गया विटामिन B2 हो गया, इससे हो जाता है राइबोफ्लेविन, ठीक है, राइबोफ्लेविन। ये आपका आ गया मिल्क, एग वाइट, लीवर एंड किडनी में होता है, इससे होता है चेलोसिस, CHEILOSIS, चेलोसिस। फिशरिंग एट कॉर्नर्स ऑफ माउथ एंड लिप्स, फिशरिंग कट्टे वगैरह लगते हैं कॉर्नर ऑफ द माउथ एंड लिप्स के ऊपर। डाइजेस्टिव डिसऑर्डर हो जाता है, बर्निंग सेंसेशन ऑफ द स्किन के ऊपर बर्निंग सेंसेशन आ जाती है, मतलब जलन पड़ना शुरू हो जाती है। विटामिन B6 पैराडॉक्सिन बोलते हैं इसको, जीस्ट, मिल्क, एग योक, सीरियल ग्राम्स,
इससे होता है हमको कन्व्यूलेशन। इन्होंने पूरा नहीं दिया हुआ बुक में पूरा नहीं दिया। अभी इसके विटामिन के नाम भी पता होने चाहिए थे आपको, ये भी आते हैं अक्सर। ठीक है, इससे कौन सी बीमारी है? विटामिन 6 से CONVULSION, कन्व्यूलेशन। बताती हूँ मैं इसको क्या होता है, मेरे दिमाग से निकल गए हुए हैं, मैं यहाँ से पढ़ के सुना रही हूँ, लेकिन मेरे को विटामिन हम लोगों ने पूरे लर्न किए हुए हैं। जैसे अभी इसका भी साइंटिफिक नेम पता होना चाहिए ना आपको। मैं आपको बताऊँगी, कल बताती हूँ, आज रहने देती हूँ, कल बताती हूँ। कल मैं आपको इनके विटामिन उसके नाम बता दूँगी। ठीक है, बुक पे लिख लूँगी ना, फिर मैं बता दूँगी आपको। तो ये नेक्स्ट आपको पैराडॉक्सिन पढ़ा दिया मैंने, कन्व्यूशन। सो विटामिन B12 क्या हो गया? ये आपका मिलता है मीट, फिश, एग एंड कर्ड में मिलता है। इससे हमको मिलता है एनीमिया हो जाता है, पेरानिशियस एनीमिया हो जाता है, RBC रेड ब्लड सेल डेफिशिएंट हो जाते हैं, मतलब कमी हो जाती है हेमोग्लोबिन के अंदर, है ना। विटामिन C एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है। सिट्रस फ्रूट, आंवला, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है। स्कर्वी हो जाती है इससे, गम ब्लीड करना शुरू कर देते हैं, ब्लीडिंग गम, स्कर्वी। एंड विटामिन D जो है वो सन की एक्सपोजर से आता है। सन के अंदर विटामिन D लो जाके फिश में भी है, एग योक में भी है। रिकेट हो जाता है, बोन जो होती हैं, बोन डिफॉर्मेशन हो जाती है, बोन की, बच्चों की बोन्स वीक हो जाती हैं, डिफॉर्म, सीधी होने की जगह टेढ़ी मेढ़ी हो जाना छूट जाती है। तो बोन टेढ़ी हो गई तो स्ट्रक्चर भी टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। एंड उससे क्या होता है, ऑस्टोमेलिशियस सॉफ्ट बोन एंड जॉइंट पेन इन एडल्ट हो जाती है, बड़ों में जॉइंट पेन होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ई। विटामिन ई है आपका वेजिटेबल ऑयल विद व्हीट ग्राम ऑयल, सनफ्लावर ऑयल एक्स्ट्रा में होता है। इससे क्या होता है? फ्रिजिडिटी ऑफ RBC एंड मस्कुलर वीकनेस हो जाती है, मतलब मसल्स की वीकनेस हो जाती है। फ्रिजिडिटी RBC की बढ़ जाती है। फ्रिजिडिटी मतलब उसका दाने दाने होते हैं ना, क्योंकि सेल्स जो है वो अलग अलग होना शुरू हो जाते हैं, दिखना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ब्लड कंजेस्टेड थिक होता है, ये थोड़ा से जैसे फटा हुआ दूध नहीं होता वैसा दिखना शुरू हो जाता है शायद। विटामिन K होता है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होता है, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग, इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम, मतलब ब्लड क्लॉट यहाँ पे 1 मिनट में हो जाना चाहिए था, उसका इंक्रीज कर दिया टाइम 2 मिनट में। इतने में ब्लड कितना बह जाएगा। विटामिन K के कमी से इंक्रीज ब्लड क्लॉटिंग टाइम इंक्रीज हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं है, है ना। अगर लगी है और क्लॉटिंग अगर जल्दी नहीं हुई तो खून ही बगता रहेगा ना। खून का बगने से किसका नुकसान है? हमारा नुकसान है। सो आज के लिए नेक्स्ट आपका टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। कल ये चैप्टर खत्म करेंगे हम लोग, है ना। इसी के साथ आपका ख़त्म हो जाता है विटामिन। क्या क्या पढ़ा हमने? विटामिन पढ़ा, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने ये प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पढ़ लिया था। प्रोटीन के बाद कुछ और भी पढ़ा था ना हमने, प्रोटीन एंजाइम्स पढ़े। हाँ, एंजाइम्स और विटामिन पढ़ लिया हम लोगों ने। तो अभी हम लोग सिर्फ एक ही रहा है अब, क्या रहा है? ये रहा ना यार, क्या है ये? न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड पढ़ेंगे हम लोग और ख़त्म करेंगे ये वाला चैप्टर। सो अभी क्या करना है? डोंट गो, क्या करना है? विदाउट लाइक, शेयर, कमेंट पक्का करना, ठीक है। एंड सब्सक्राइब तो कर ही लिया होगा, नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन पे क्लिक करो एंड ऑल पे जाके नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर देना, बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल सिलेक्ट कर लेना, सो दैट आपको फर्दर नोटिफिकेशंस मिलती रहें, ठीक है ना। सो डोंट गो विदाउट लाइक प्लीज़, ओके। कमेंट करके भी प्लीज़ बताना आपको कैसा लगा। एंड सेकंड क्या करना, हाँ, मेरा funzilla.com नहीं, फनजिला आर्ट्स जो है वो मेरा चैनल है, आर्ट चैनल एंड ब्लॉगिंग चैनल है, तो उसको भी आप फर्दर सब्सक्राइब कर लेना। वहाँ पे बहुत मस्ती करती हूँ मैं, और मैं बहुत कुछ सिखाती हूँ वहाँ पे। मैं ड्राइंग्स वगैरह सिखाती रहती हूँ, पोर्ट्रेट मेकिंग की है बहुत अच्छी, ठीक है। सो अभी करते हैं बाय बाय, ओके। मिलते हैं कल दोबारा। सी यू, टाटा, सायोनारा, बाय बाय। पढ़ो, मस्ती करो और जो करना है करो।